गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी मैथ्स का एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ डिवीजन। डिवीजन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा डिवीजन का सिंबल होता है, इस तरीके से हम डिवीजन के साइन को डिनोट करते हैं। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली, मतलब चीज़ों को बराबर भागों में बांटना। जब हम किसी भी चीज़ को बराबर भागों में बांटते हैं तो उसे हम डिवीजन बोलते हैं। डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में से सेम नंबर ऑफ थिंग्स बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो उतना ही आता है जितना हमें ये पता चलता है कि हमें डिवाइड करते टाइम उसको कितने भागों में बांटना है। Division is an operation of dividing things in a group। क्या होता है डिवीजन का मतलब? डिवीजन का मतलब होता है जब हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, जब हम ग्रुप्स में उनको इक्वली डिवाइड करते हैं वो डिवीजन कहलाता है। Equal grouping can also be shown as repeated subtraction। जब हम चीज़ों को इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी शो कर सकते हैं और उसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि डिवीजन क्या है? हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अब हम एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम काउंट करते हैं, कुछ चॉक्स रखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी चॉक्स है हमारे पास? 10। और हमारे पास यहाँ कुछ बैंगल्स और रखी हुई हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरीके से। हमें क्या करना है? इन चॉक्स को हम इसमें से 2 चॉक्स का पेयर उठाएंगे और उसे एक एक बैंगल के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने अभी 2 चॉक्स उठाई और उसे यहाँ पे डिवाइड किया। जब मैंने 10 में से यहाँ पे 2 दे दिया तो मेरे पास कितना बचा वहाँ पे? 8। अब मैं 8 में से फिर एक पेयर उठाऊंगी चॉक्स का और उसको मैंने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे 2 चॉक्स और आ गई। अब 8 में से 2 गया तो हमारे पास 6 चॉक्स बची वहाँ पे। अब मैं वहाँ से 2 चॉक्स और उठाऊंगी और अपने नेक्स्ट उसमें रखूँगी। तो 6 में से जब मैंने यहाँ 2 रख दी तो हमारे पास यहाँ पे 4 चॉक्स बची। अब 4 में से मैंने फिर से 2 उठाई और उन 2 को यहाँ पे रखा। तो अब जब 2 में से 2 गई तो हमारे पास कितनी बची? 4 में से 2 गई तो हमारे पास कितनी बची? 2 चॉक्स। अब हमारे पास यहाँ पे 2 है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 चॉक्स थी, उनको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया तो वहाँ पे 0 बचा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टोटल 10 थी। 10 को जब मैंने यहाँ पे अलग अलग इक्वली डिवाइड किया, कितने ग्रुप्स में? 5 ग्रुप्स में। 1 2 3 4 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया और हर एक ग्रुप में हमारे पास 2 चॉक्स आई, है ना। तो इसको बोलते हैं हम डिवीजन, इक्वली चीज़ों को डिवाइड करना। तो अभी हमने यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की। कैसे? वहाँ पे हमारे पास टोटल जो 10 चॉक्स थी उनमें से हमने 2 के यहाँ पे चॉक्स उठा के हर बार सेम ही नंबर उठाया और उनको रिपीटेडली वहाँ से सब्ट्रैक्ट करते चले गए और हमारे पास हम तब तक उसको डिवाइड करते चले जाते जब तक हमारे पास 0 नहीं हो जाता। जब वहाँ पे मेरे पास चॉक्स ख़त्म हो गई तो मैंने यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दिया। तो इस चीज़ को हम कैसे और डिवीजन में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास कितनी चॉक्स थी? टोटल 10 चॉक्स थी, ठीक है। 10 को हमने डिवाइड किया, सो टोटल हमारे पास 10 चॉक्स थी, हमने उनको डिवाइड किया। हमने हर एक ग्रुप में कितनी चॉक्स रखी थी? 2 चॉक्स रखी थी, है ना। 2 नंबर को हर बार उसमें से सब्ट्रैक्ट किया था जब हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन शो की थी। तो हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। अब हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ ग्रुप्स आए थे? लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 ग्रुप्स आए थे, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। तो इसमें से हमें कैसे पता चला? जब हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की तब भी हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स 5 आए और जब हमने उसको डिवाइड किया 2 के टेबल से, अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास
5 आंसर आएगा। तो इसका मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमारी सेम चीज़ होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे डिवाइड किया, तो जिनको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर्स को, वो हमारे डिविडेंड होते हैं। ठीक है, जिस नंबर में हमने 2 के ग्रुप्स में इनको बार बार डिवाइड किया था, बार बार इनको सब्ट्रैक्ट किया था 2 में, है ना, तो वो हमारा डिवाइज़र होगा। हम जितना जितना देते हैं, जितना जितना किसी को देते हैं, वो हमारा डिवाइज़र होता है। क्वेश्चन होता है हमारा जितने ग्रुप्स बने, यहाँ पे 5 ग्रुप्स बने, तो वो हमारा क्वेश्चन हो गया कि आपने कितने भागों में उसको डिवाइड किया। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 लीव्स हैं, 12 पत्तियाँ हैं। ठीक है, अब हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटेंगे। हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप में 3 लीव्स रखेंगे, 3 पत्तियाँ रखेंगे। तो हम यहाँ से उनको अलग निकालना शुरू करते हैं। अगर मैं इसमें से ये 3 पत्तियों का एक ग्रुप जो है मैंने ये अलग निकाल दिया, तो ये 3 पत्तियाँ मेरी वहाँ पे चली गई। ठीक है, ये अब यहाँ से हट चुकी है। अब मेरे पास टोटल कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं इसमें से फिर से 3 निकालूंगी, और ये मेरे पास वहाँ पे एक नेक्स्ट ग्रुप आ गया, और यहाँ से ये 3 पत्तियाँ फिर से मेरी अलग चली गई। जैसे कि आपको पता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम तब तक उनको भागों में देते जाते हैं जब तक वो 0 नहीं हो जाते। तो अभी भी यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बची हैं। अब मैं इस 6 में से फिर से एक नेक्स्ट 3 का ग्रुप जो है अलग कर दूंगी, तो ये मेरा अलग हो गया। अब यहाँ से मेरी ये 3 लीव्स भी जो है वो जा चुकी हैं। अब ऐसे हमारे पास कितनी बची है, 1 2 3। तो अब हम दोबारा वो 3 का ग्रुप अलग कर देंगे इस तरीके से, और ये जो मेरी 3 बची थी वो भी वहाँ पे जा चुकी है। अब मैंने वहाँ पे अपनी सारी जो 12 लीव्स थी उनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, काउंट करते हैं कि हमने इक्वली डिवाइड किया है या नहीं। सो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप है, ये हमारा थर्ड ग्रुप है, और ये हमारा फोर्थ ग्रुप है। तो अब देखते हैं, हमारे पास 4 ग्रुप आए हैं, और हर एक ग्रुप में कितनी पत्तियाँ हैं, 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें, 1 2 3 1 2 3। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम ऐसे ही करते हैं ना, इक्वल नंबर जो है हर एक उसमें बांट देते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने ग्रुप्स आए, 4 ग्रुप्स आए। अगर हम इसको डिवीजन के थ्रू देखेंगे तो वो कैसे होगा, पहले हमारे पास टोटल 12 थी, है ना, और हमने हर एक में कितनी दी, 3 3 दी, और हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स बने, 4 ग्रुप्स बने। तो इसी तरीके से जो टोटल होता है, जिसको हम भागों में डिवाइड करते हैं, वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड। और जितनी जितनी हम दे रहे हैं वो हमारा डिवाइजर, और अंत में हमारे पास जितने ग्रुप्स आते हैं वो हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखो। अब हम डिवीजन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन हमें 15 को 5 से डिवाइड करना है, तो पहले हम इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे टोटल 15 है, अब हमें इसमें से हर बार 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसमें से यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आंसर आया, 10। फिर से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब 10 में से 5 है तो 5 आया हमारे यहाँ से। अब फिर से हम इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 0। तो हमें पता है जब हमारे पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में 0 आ जाता है तो हमें रुक जाना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा पहला सब्ट्रैक्शन था, जब हमने इसमें से 5 निकाला, ये हमने दूसरी बार 5 सब्ट्रैक्ट किया, और ये हमने तीसरी बार। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 3, क्योंकि हमने 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करके हमारा 0 आया। ऐसे ही अगर हम ये डिवाइड करेंगे यहाँ पे 15 को 5 के टेबल से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये वाला 3, और जब हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया
अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 प्लेट्स हैं और मेरे पास यहाँ पे कुछ बीट्स हैं। तो ये जो है 10 बीट्स है और हमारे पास 3 प्लेट्स हैं। मुझे क्या करना है, इन बीट्स को इन प्लेट्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो जब मैं यहाँ पे डालूंगी, सो 1 2 3, हर एक को एक बीट दूंगी। 1 2 3, फिर से 1 2 3। तो मैंने देखा कि हर एक प्लेट में 3 बीट्स आने के बाद मेरे पास ये एक बीट बच गया है जो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मैंने इस तरीके से अपने बीट्स को इक्वली डिवाइड कर दिया है। अब जो मेरे पास प्लेट्स थी, जो 3 प्लेट्स थी जिससे हमने डिवाइड किया, वो प्लेट्स हमारी क्या हुई, डिवाइजर। ठीक है, और मेरे पास जो 10 बीट्स थे वो हमारे हुए डिविडेंड, और जो हर एक बीट में हमारे पास 3 आंसर आया वो हुआ हमारा क्वेश्चन, और जो हमारा ये एक बीट अकेला बच गया ये हुआ हमारा रिमाइंडर। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, जब हम चीजों को बराबर भागों में बांटते हैं। डिवीजन का मतलब क्या हुआ, उनको इक्वली डिवाइड करना, जैसे हमने यहाँ पे किया। सो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें लिखा हुआ है हमारे पास 17 स्टार्स है और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 क्लाउड्स है। इन क्लाउड्स के ऊपर हमें इन 17 स्टार्स को इक्वली डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे काउंट करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास यहाँ पे 16 पूरे हो गए, लेकिन एक स्टार जो 1 स्टार है वो भी बच गया है, उसको हम डिवाइड नहीं कर पाए हैं। तो अब हम नीचे यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, जो हमारा बच गया है वो क्या होता है, हमारा रिमाइंडर। तो कितने स्टार बचे हैं, हमारा 1 स्टार बचा है, वो क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर हो गया। अब डिवाइजर, डिवाइजर क्या होता है, जितने भागों में हमने उन्हें बांटा है, तो हमने उन्हें 4 भागों में बांटा है, तो डिवाइजर क्या हो गया हमारा 4। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब टोटल जितने स्टार्स थे हमारे पास, तो टोटल कितने स्टार्स थे हमारे पास 17, तो 17 हमारा डिविडेंड हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हुआ, हर एक क्लाउड पे कितने स्टार्स आए, 4 स्टार्स आए, तो आंसर हमारा क्वेश्चन क्या बना, 4 बना। तो ये हमारे कुछ टर्म्स है जो हम बार बार डिविजन की इसमें यूज करेंगे। इस तरीके से हम लोग चीजों को डिवाइड करते हैं। सो अभी हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स करते हैं अपने जो डिवीजन में यूज होंगे। डिवाइडेड बाय, डिवाइड, डिविडेंड, क्वेश्चन, रिमाइंडर, इक्वली, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइजर। तो ये वाले वोकैबुलरी वर्ड्स है जो बार बार आपके डिवीजन में यूज होंगे। आपको ये अच्छे से आने चाहिए, इनको अच्छे से याद रखिए ताकि आप इसको अच्छे से यूज कर पाए। सो हमने डिवीजन के बहुत टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी हमें ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। जब हमें यहाँ पे नंबर दिया होता है, हमें इससे डिवाइड करना होता है, तो हमें इक्वल्स टू में नंबर आता है। और हमें कैसे पता चलता है डिवाइड करना, भाई इस सिंबल की वजह से कि हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, सेकेंड वाले में हम इस तरीके से पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं। जब हम पूरी प्रॉपर डिवीजन करते हैं उसमें हम अब वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे। सो जिस वर्ड नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिवाइजर होता है। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिविडेंड होता है। इन सबको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो हमारा क्वेश्चन होता है। और लास्ट में अगर हमारे पास कुछ बच जाता है तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो ये हमने वोकैबुलरी वर्ड्स के थ्रू सीखा। आपको ये चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज का हमारा ये डिवीजन का टॉपिक था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया, डिवीजन क्या होता है, उसको किस तरीके से करते हैं, उसके वोकैबुलरी वर्ड्स क्या होते हैं। आगे